Hello everyone. Today I am here with some of the questions which are the memory based questions of RRB PO 2019. So the first question is a puzzle. This you can solve in 2 to 3 minutes. So try to pause the video and solve the puzzle. आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस पज़ल को बनाने की कोशिश करिए. 2 से 2.5 मिनट के अंदर ये बन जाएगा. नाउ आई होप आप सब ने इसे सॉल्व कर लिया होगा. तो अब देखते हैं कि इस पज़ल को कैसे बनाते हैं. सो 9 person M N P Q R S T U V W are sitting equidistant in a row and all are facing north. So 9 person are there and all are facing north. So we can make 9 person first a line, then 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now exactly 3 person sit to the left of R. Means exactly 3 person. Suppose this is R. So 1 2 3 means only 3 person are there, or we can say that R is fourth from the left hand. 1 2 3 and 4. So here in this diagram R can be placed here. यहाँ पे कहा गया है कि exactly 3 ही लोग हैं जो कि R के लेफ्ट में बैठे हैं, तो इसलिए R जो है वो बाईं तरफ से चौथे नंबर पे आ गया. तो अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. नाउ नेक्स्ट नाइन सेज 1 person सिट बिटवीन M एंड R. तो R हमने यहाँ बना लिया. नाउ 1 person सिट बिटवीन M एंड R. सो नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अराइजेस, देन M कैन बी प्लेस्ड हियर मीन्स लेफ्ट ऑफ R, or M can be placed on the right. So instead of making another possibility and wasting our time, we can make M just here and R we can draw again. तो M और R के बीच में 1 person है, तो M जो है वो बाएं तरफ भी हो सकता है, दाएं तरफ भी. तो एक बार हमने नीचे ले लिया और एक बार उसे ऊपर ले लिया. नाउ P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M. थर्ड टू द राइट ऑफ M, तो ऊपर वाले के केस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो P विल कम एट द एंड. और नीचे के केस में 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट टू R. P हमारा यहाँ पे आ जाएगा. कहा गया था कि P जो है वो M से तीसरी ओर है दाईं तरफ, तो P हमने एक बार एंड पे बना लिया, एक बार P को R के बगल में बना लिया. अब कहा गया एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ P एज टू द लेफ्ट ऑफ S. यानी P के राइट में जितने भी लोग होंगे वो बराबर होंगे S के लेफ्ट के. यानी इफ़ यू आर टेकिंग P in the first possibility, that is upwards, so there is no person in the right of P, so there will be no person in the left of S, so S will come at the end. Now if we'll take the downward possibility, then there are 1 2 3 4 person to the right of P, but there is no position of S, because अगर हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे so there will be 2 person, तो ये गलत हो जाएगा एंड एंड में तो सवाल ही नहीं होता, तो इसीलिए दिस पॉसिबिलिटी गेट्स कैंसल्ड. कहा गया है कि P के दाईं तरफ जितने लोग होंगे उतने ही S के बाईं ओर होंगे. तो अगर हमने P को ऊपर वाले के केस में एकदम एंड पे बना लिया, तो S को भी हम एंड पे बना लेंगे, तो ये तो ठीक है. लेकिन नीचे वाले केस में P के दाईं तरफ 1 2 3 4 लोग होने चाहिए, लेकिन S को कहाँ पे प्लेस करेंगे? S यहाँ पे आ नहीं सकता सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि फिर इसके बाईं तरफ 2 ही लोग बचते हैं, तो इसीलिए, और किनारे में तो ये आ ही नहीं सकता, तो इसीलिए नीचे वाला जो है ये हमारा गलत हो जाएगा. सो नाउ आई विल इरेज दिस सेकेंड पॉसिबिलिटी विच वी हैव मेड इन द लोअर डायरेक्शन. तो अब हमारा ये वाला P और S का कंडीशन भी हो गया, हम इसे भी डिलीट कर सकते हैं. सो नाउ कम्स द नेक्स्ट लाइन. ओनली 3 person सिट बिटवीन Q एंड S. S इज प्लेस्ड एट द एंड, सो 1 2 3 3 छोड़ के, सो नेक्स्ट टू R. Q और S के बीच में 3 लोग थे, तो R के बगल में आ गया Q. अब कहा गया है T सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ W. तो ये अगर इफ़ दिस इज़ W, देन फोर्थ टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्थ, यानी 1 2 3 3 people आर देयर बिटवीन T एंड W एंड इट इज़ इन द लेफ्ट डायरेक्शन. एंड N इज़ वन ऑफ द पर्सन्स हु सिट्स टू द राइट ऑफ V. V के राइट में है N.
ये हो गया, these two are the only conditions which are left. So now 3% gap and then W and T we have to place. So if we will see that if we cannot place W here because 3 प्लेस का गैप करके T कैसे आएगा, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो W होगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा, तो ये जो 3 प्लेस का गैप है ये M, Q और R हो जाएगा और T हमारा यहाँ आ जाएगा. मीन्स इन दिस कंडीशन T sit 4 to the left of W, so we cannot place W next to P, because if we are placing W next to P then where will T come? So this is the final arrangement without the last condition, and last condition says that N sit to the right of V, so only 2 places are left, V can come here and N can come here. So this is our final possibility, द फाइनल डायग्राम. तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बनता है क्योंकि n जो है वो v के दाईं तरफ है, राइट तरफ. तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया. सो नाउ बेस्ड ऑन दिस पजल वी विल बी हैविंग 4 to 5 क्वेश्चंस इन एग्जाम. सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन n एंड m. सो n इज़ हियर एंड m है हमारा यहाँ. सो ओनली w इज़ देयर, तो ओनली 1 पर्सन इज़ देयर. पूछा गया है n और m के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो n और m के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है जो है w, तो हमारा जो a ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पर्सन्स आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड. तो एंड यहाँ पे s है एंड यहाँ पे एंड p है, तो s and p वी हैव टू फाइंड इन द ऑप्शन. तो हमारा a ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाता है. एस एंड पी पूछा गया था कि कौन से जो पेयर हैं, यानी कौन सी ऐसी जोड़ी है जो कि किनारों पे बैठी हुई है, तो एस और पी जो है वो दोनों किनारे पे बैठे हैं, तो इसीलिए ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. हु इज़ सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू. क्यू हमारा ये है सेकेंड टू द राइट, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड डब्लू, तो डब्लू हमारा सेकेंड टू द राइट है. आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दिया इन द आंसर, सो आंसर शुड बी W, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है. पूछा गया था कि Q के सेकंड टू द राइट कौन है, तो वो है हमारा W, सो सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. फाइंड द ऑड वन आउट. QV. So in this condition, like whenever the odd one question is asked, so we have to see that there must be the gap of person which differs in the odd one out pair. So Q and V. If we will see Q is here and V is here, so 1, 2. 2 persons are there between V, Q. Now we will see the second pair. N and Q. N is placed here and Q here. तो यहाँ भी 2 लोग हैं, तो यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी 2 हैं. Now third is S and R. S is here, R is here. यहाँ भी 2 लोग हैं, तो ये भी ठीक है. अब T and W. T is here, W is here. 1, 2 and 3. तो सब जगह 2, 2, 2 थे. Only this one is different. So this one is the correct answer. Means this is the odd pair. So in this question we have to see that how many gappings are there between each options and which of the following is odd option will be our answer. Now let's move on the fifth and the last question of this puzzle, which is which of the following is true. 2 persons sit between Q and W. Q is here and W, only 1 person is there, so this is the wrong answer. Then more than 2 persons are left of S. S is at the end and there is no person at the left, so this is also wrong. T sits immediate right of R. R is here and T sits immediate left, not immediate right, so this is also wrong. E option says N is second person from the right extreme end. If this is right extreme end then N is second person, so E option is the correct option. इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है, यानी कि सही है. Q और W के बीच में 2 लोग हैं, तो Q यहाँ है हमारा, W हमारा यहाँ है, इसके बीच में एक ही पर्सन है, तो ये हमारा गलत हो जाता है. अब दूसरे में कहा गया है कि मोर देन 2 पर्सन आर लेफ्ट ऑफ S, यानी S के लेफ़्ट में 2 से ज़्यादा होने चाहिए. यहाँ तो S के लेफ़्ट में कोई भी नहीं है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाता है. फिर कहा गया T सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R. R के
राइट यानी कि दाएं तरफ, लेकिन यहाँ जो टी है वो बाएं तरफ है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। अब आखिरी ऑप्शन में कहा गया है एन इज़ सेकेंड पर्सन फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड, यानी दाएं साइड में जो एंड है उसके सेकेंड पर्सन है, यानी कि दूसरा तरफ का है, वो दूसरा पर्सन है। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि ई हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है। नाउ द सेकेंड सेट ऑफ क्वेश्चन विच आई हैव प्लेस्ड हियर इज़ द सिलोगिज्म क्वेश्चन। तो जनरली 3 questions are asked in the pre-examination of PO or clerk. So first question is, which statements we have to draw and then we can see the conclusion. The first option says is, no dolphin is latch. So we have to make a dolphin. No dolphin is latch. So no condition I am showing with a line, or you can make a cross also. So no dolphin is latch. Second says all trans are dolphin, means all trans should be inside dolphin, all trans are dolphin. And no ship is latch. So latch is here and ship is here. No ship, so we can make again with a cross like this. Now come to the conclusion part. At least some dolphins are ship. So dolphin is here and ship is here. There is no direct relation, so this is false. Now no dolphin is ship. Here also dolphin is as in ship, so there is no direct relation. But if both the conclusions are false and the subject means the things are same, means here also dolphin is there and ship is there, here also dolphin is there and ship is there, so and one statement is positive and other statement is negative, so we can say that either one or two follows. तो यहाँ पे B will be the correct option. Means now let me explain in हिंदी. तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी डॉल्फिन जो है, पहले का स्टेटमेंट में कि कोई भी डॉल्फिन लैच नहीं है, तो कोई भी नहीं है तो नहीं वाले को मैंने ऐसे क्रॉस से दिखा दिया. अब कहा गया है ऑल ट्रांस आर डॉल्फिन, यानी सारे जो ट्रांस हैं वो डॉल्फिन के अंदर हैं, तो उसको उसके अंदर बना दिया. अब कहा गया है नो शिप इज़ लैच, शिप एक अलग से है तो उसको अलग से दिखा के, नो है तो उसको भी क्रॉस दिखा दिया. अब पहले कंक्लूजन में है एटलीस्ट सम डॉल्फिन्स आर शिप, तो डॉल्फिन हमारा यहाँ है, शिप हमारा यहाँ है, तो देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन, उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, हम नहीं बता सकते कि वो है या नहीं है. तो इसी में दूसरा भी कंक्लूजन उन्हीं दोनों के बारे में क्या गया है, तो अभी भी हम नहीं बना सकते, तो ये दोनों तो हमारा फॉल्स हो जाता है. लेकिन दोनों हमारे फॉल्स हैं, पर जो इनके नाम हैं वो सेम है, यानी यहाँ भी डॉल्फिन और शिप के बारे में बात की गई है, यहाँ भी डॉल्फिन और शिप के बारे में बात की गई है. और साथ ही ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये जो हैं एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी जो एटलीस्ट वाला है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो जब भी दोनों कंक्लूजन फॉल्स हैं और उनका जो एलिमेंट्स है वो सेम है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 हो जाएगा. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में diagram should be same, but since I have not drawn here, so I have to draw it again because all the statements are same. So if you have drawn already in the copy, so you don't need to be making the second time again. So no dolphin is latch, then all trans are dolphin, trans is again inside, and then no ship is latch. Now first conclusion says some ships being trans is a possibility. So ship is here and trans is here. So if a possibility word comes, then we can say that yes, it may be true. So this is true. Second conclusion says no latch is a trans. Latch is here, trans is here. And since no dolphin is latch, means there is no relation, means there is false relation between dolphin and latch, and trans is inside dolphin, so this will be true.
Yes, so this will also be true. So both conclusion 1 and 2 follows. So D will be the correct answer. So now let me explain this in Hindi. अब इसमें कहा गया है जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल पुराने वाले की तरह ही है, इसीलिए हमने उसको वापस से बना लिया कि जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स एकदम सेम है पुराने वाले की तरह। तो अब हम सीधे कंक्लूजन पार्ट में आते हैं। अब कहा गया है सम शिप्स बीइंग ट्रांस इज़ अ पॉसिबिलिटी। शिप हमारा यहाँ है, ट्रांस हमारा यहाँ है, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कंक्लूजन सही है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होती तब ये फॉल्स हो जाता। अब दूसरे में कहा गया है कि नो लैच इज़ अ ट्रांस। अब डॉल्फिन और ट्रांस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो जब ट्रांस इसके अंदर है तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। और इसमें यही कहा गया है कि नो लैच इज़ ट्रांस, तो ये भी हमारा सही है। जब हमारे दोनों कंक्लूजन सही हैं तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, which says all nodes are toys. So all nodes are toys. Only a few statue are nodes. So we can make statue like this and only a few statue. So only a few I am showing with a dot and an arrow like this. Then there will be only few statue which are not. So dot and line is an indication for me. So now I think you can also make the same kind of diagram if you have a confusion related to only a few. Now all statue are cases. So all statue is inside the cases. Now the first conclusion says all nodes are cases. So all nodes are cases. Nodes are here and cases are here, and we cannot say whether all nodes are cases or not. So this is the false conclusion. This conclusion is wrong. Now comes the second conclusion. No statue is a toy. Statue is here and toy is here. So we know that some statue are nots, and if some statue are nots, then some statue will also be toy. So this conclusion is also false. And if both the conclusions are false, then neither 1 and 2 will be followed. So C will be the correct answer. Now I will explain this in Hindi. तो इसमें कहा गया है कि जो सारे नोड्स हैं वो टॉय हैं, तो सारे नोड्स का मतलब है वो टॉय के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद कहा गया है ओनली अ फ्यू स्टैचू आर नोड्स। तो जब भी ओनली अ फ्यू वाला केस आता है, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है, अगर हम यहाँ पे एस को स्टैचू दिखा रहे हैं तो मैं इसे डॉट करके इसकी तरफ एरो दूंगी, मतलब कि ओनली अ फ्यू स्टैचू विल बी नोड। मीन्स ये पक्का होगा कि कुछ स्टैचू नोड्स नहीं ही होंगे, और इसकी तरफ से है यानी स्टैचू के साइड से है, नोड्स के साइड से ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड थर्ड स्टेटमेंट सेज ऑल स्टैचू आर केसेस, यानी कि सारे जो स्टैचू हैं वो केसेस के अंदर हैं, यानी कि ये हमारा फाइनल जो वेन डायग्राम है वो है। अब फर्स्ट कंक्लूजन कहता है ऑल नोड्स आर केसेस। तो नोड्स और केसेस के बीच में हमें ऑल का रिलेशन नहीं पता, तो इसीलिए ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन कहता है कि नो स्टैचू इज़ अ टॉय। नो स्टैचू इज़ अ टॉय, स्टैचू हमारा इधर है और टॉय हमारा इधर, तो कोई भी स्टैचू टॉय नहीं है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा सा स्टैचू जो कि यहाँ मान लीजिए जो कुछ स्टैचू जो कि नोड्स है तो वो टॉय भी होगा, क्योंकि नोड्स पूरा का पूरा टॉय के अंदर है, इसलिए ये कंक्लूजन भी हमारा गलत हो जाता है। तो जब दोनों कंक्लूजन गलत है तो हमारा नाइदर वाला केस